नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है अपनी खुशी के लिए। कोने में उदास गुमसुम सी बैठी वत्सला के कंधे पे आज इतने दिनों बाद किसी ने प्यार से हाथ रखा था। उन्होंने उसके हाथ में 2 कॉफ़ी के मग थे। उन्होंने झट से आंखों के भीगे कोरों को चुपके से आंचल से साफ कर दिया। अरे ये क्या, मुझसे कहा होता बेटा, मैं कुछ खाने को भी लाती। वे उठने लगी तो दामाद राजन ने प्यार से हाथ पकड़ कर उन्हें फिर बैठा दिया। नहीं मम्मी जी, आप बैठिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे थोड़ी बात करने का दिल हुआ। काम से समय नहीं मिलता। वह तो है, तुम सब वर्किंग हो बेटा, ड्यूटी में काम तो रहेगा ही। बिना मेहनत के पैसे ऐसे थोड़े ही मिलते हैं। फिर आजकल ऑनलाइन होने से घर पर ज़्यादा ही काम बढ़ गया है तुम दोनों का। हमारा बढ़ा है मम्मी जी, पर आपका तो और भी ज़्यादा हो गया है। सब कुछ आप ही तो संभालती हैं। घर में घर हो या सैंकी, पूरा समय लगी रहती हैं। और उस पर आपकी बेटी स्वाति का जो रवैया आपके प्रति है वह बिल्कुल अच्छा नहीं है। कल भी तो उसने किया और कहा, मुझे बहुत बुरा लगा। अरे कोई नहीं, वह ऑफिस के काम से थक जाती है, वो भी क्या करे, मैं तो घर पर ही रहती हूँ। ठीक ही तो कहती है कि कोई वर्किंग नहीं है, कभी पैसे नहीं कमाया। मैंने भी क्या जानूँ मेहनत क्या होती। फिर माँ हूँ ना, तो अपना पूरा हक समझती है मुझे कुछ भी कहने का। ठीक है, आप माँ हैं, उसका आप पर हक है, पर कोई तरीका भी तो होता है। आपकी भी उम्र है, सारा फिजिकल वर्क आप करती हैं, थोड़ा रेस्ट तो आपको भी चाहिए। वो तो बिल्कुल ही निश्चिंत है। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी जैसे आपकी हो, ये ठीक नहीं किया, वह ठीक नहीं किया आपने। ये करो वह करो, बस लाट साहब की तरह ऑर्डर चलाना। और फिर जिस टोन में, गलती मेरी ही थी, जाने कैसे आंख लग गई थी। सैंकी सूसू करके गीले में पड़ा रह गया। वह भी तो देख सकती थी मम्मी जी, और मैं भी। कुल 4 घंटे का ही तो उसका काम है। 2 घंटे लंच से पहले, 2 घंटे बाद में, 11 बजे तक फ्री रहती है। फिर भी सबका ब्रेकफास्ट खाना, सैंकी की सूसू पॉटी कराना हो, नहलाना धुलाना हो, मेड से काम करवाना हो या राशन सब्जी मंगवाना हो, सहेजना समेटना, कितना कुछ। उस पर ये चाय कॉफ़ी पकौड़ी जूस की रह रह कर फरमाइशें। उसे समझना चाहिए ये उसकी गिरस्ती है। यहाँ आपको ऑर्डर देने का, डांटने का क्या मतलब है। उस पर से तुर्रा ताने ये कहना कि ये कभी मेहनत पर कर पैसे कमाए हों, तब जानो कि मेहनत क्या होती है, काम क्या होता। आप जैसी होम मेकर इसके सिवाय करेंगी भी क्या। कितनी गलत बात है। कितना काम आप करती हैं उसे दिखता ही नहीं क्या। रहने दो बेटा, अभी बच्चा छोटा है, संभल जाए, फिर समझ जाएगी। मैं पूरे समय थोड़े ही यहाँ रहूँगी, बाद में उसे ही तो सब संभालना है। नहीं मम्मी जी, पहले तो मैं समझता था कि मेरी मम्मी थोड़ी ईगो वाली हैं, सास हैं, इसलिए नहीं जमी बहू से। तो रोज़ रोज़ के झगड़े से मैं उन्हें दुखी करने से अच्छा है कि मैंने उनको पापा के पास कानपुर भेज दिया कि सुख चैन से रहें और इसे भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। पर फिर भी स्वाति ने तो आपको परेशान करने के लिए बुला लिया। अपनी कमाई के नशे में इतनी चूर है कि रिश्तों की मर्यादा खो चुकी है। आज घर में नहीं है, सोचा आपसे कुछ बात कर लूँ, आपका थोड़ा दुख कम करूँ। पापा जी के जाने के बाद आप वैसे ही दुखी थी। मन बदलने के लिए कहकर वो आपको यहाँ ले आई थी, पर मैं नहीं जानता था वो आपके साथ भी इतनी रूड रहेगी। कल से ब्रेकफास्ट और डिनर आप नहीं बनाएंगे, आप दोनों मिलकर बना लेंगे। सब्जी दूध वगैरह भी हम दोनों जाकर सुबह ही ले आएंगे। जब तक मेड पहले जैसे सब काम खत्म करके सैंकी की मालिश करके और नहलाकर आपको थमा जाएगी, जैसे मम्मी को दिया करती थी। अब उसे तैयार कर उसके साथ खेलना। नहा कि उसने कंचन को बहुत से कामों से हटा दिया था कि मम्मी है ना,
करना ही क्या रहता है। उन्हें घर के काम में माहिर चुटकियों में निपटा लेती हैं, कोई गंदगी भी नहीं रहती। फिर माँ के हाथ का हमें मनपसंद बढ़िया खाना मिलेगा, खाना बनाने का उनका शौक़ भी पूरा होता रहेगा, खुश रहेंगी। मगर कुछ नहीं, वह कोई छोटी बच्ची नहीं है। अब फिर मैं तो हूँ ही असिस्ट करने को। वह मुस्कराया। उसने कुछ इस तरीके से कहा कि वत्सला भी होले से मुस्करा उठी, पर आंखों में नमी उतर आई थी। पति विजय को दुनिया से गए भी कुछ ही महीने तो हुए थे। ऐसे ही प्यार से बोलते थे, उसका ख्याल रखते थे, उसके दर्द मनोभाव पढ़ लिया करते थे। उनसे अपने घर से जुड़ी यादें वीडियो जैसी आंखों के सामने घूमने लगी। उनकी आंखों की वीरानी देखते हुए राजन फिर बोला, मम्मी जी, आप जब तक खुशी से यहाँ रहना चाहें रह सकती हैं, कोई बंदिश नहीं है। जब जी करे मैं आपको पापा जी के घर कानपुर पहुँचा दूँगा, जहाँ आपका दिल बसता है। मैं जानता हूँ यहाँ आप अकेली पड़ जाती हैं, हम दोनों अपने में बिजी हो जाते हैं। सैंकी और मेड से कितनी देर बात होगी, वहाँ तो इतने सारे लोग हैं, हमने देखा नहीं क्या। पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, नौकर चाकर सब अपने से हैं, बोलते बतियाते हैं। मैं हर समय मदद को तैयार है। उनके आसपास होने से आपका दिल भी बहलता रहेगा। आप यहाँ की मत सोचिए, सब हो जाएगा। आप जब भी चाहें मैं पहुँचा दूँगा, बिल्कुल संकोच मत करिए। 2 महीने से तो आपने काफ़ी संभाल लिया। स्वाति को भी समझ आना चाहिए कि अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, इस घर की तरफ भी और आपकी तरफ भी। बेटा ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। नहीं मम्मी जी, इस तरह नहीं, यह भी आपका ही घर है, लेकिन आप कोई बेबस व लाचार नहीं है। आपका अपना वजूद है, ज़िंदगी खत्म नहीं हो गई है। बेटा सोमिल काम के सिलसिले में विदेश चला गया, वह भी आपको उलाहने देकर कि क्या आपके लिए बैठा रहूँगा। अपने कैरियर और फैमिली को ताक पर रखकर बाहर का कोई काम नहीं कर सकती, अपना डिपेंडेंट बनकर रह गई हैं। सोचना चाहिए था ना कि पहले कि पापा के बाद क्या होगा, कैसे होगा। मैं यहाँ ज़िंदगी कब तक खपाता रहूँगा। आपके बाहर कामों के लिए इतने कैपेबल थी, पर घरेलू बन के रह गई, कोई काम किया नहीं। आपसे तो हम अब क्या करें। बच्चों की बेहतरी के लिए मैं और रीमा भी आपकी तरह ना कमाने जाएं। मैंने उस दिन ये सब बात सुन ली थी, जब वह वीज़ा के लिए जाते समय आपको बोल रहा था। बहुत बुरा महसूस कर रहा था, पर मैं उस समय कुछ बोल नहीं पाया। वे सोचते मैं आपको अपने साथ ले जाना नहीं चाहता। आपको कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाने के लिए मुझे पहले ही स्वाति और सोमिल दोनों ने ही जोर दिया था। अपनी पत्नी रीमा के साथ तो बेटा बहू के न रहने पर भी आपको कोई परेशानी नहीं थी बल्कि वहाँ बच्चों को पढ़ाने का, अपने एम्ब्रॉयडरी क्लासेस का और बहुत कुछ सीखने का शौक़ भी पूरा कर सकती थी। वो तो पापा जी ने ज़रूरत नहीं समझी, आपको काम करने नहीं दिया। आप आज भी पूरी सक्षम हैं। वैसे तो पापा जी आराम से रहने के लिए बहुत कुछ छोड़ गए हैं आपके लिए, पर अपनी खुशी के लिए। जब आप अपने लिए जिएं, आप अब भी तो सब कुछ कर सकती हैं जो चाहती हैं, जो आपका पैशन था। जीवन एक ही मिला है, कुछ दिल की भी ज़रूर करनी चाहिए। यूँ स्वाति के ताने क्यों सुनेंगी आप? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता बेटा? वत्सला की आंखें भीग उठी थीं। मम्मी की सहेली कामना आंटी, जो आपकी भी सहेली हैं, उन्होंने मम्मी को आपके बारे में बहुत कुछ बताया था। आपके हुनर की बड़ी तारीफ़ें करती थी। मम्मी ने मुझे यह सब बताया था। आप दोनों से जितना बन पड़ा आपने उन्हें अच्छा पढ़ा लिखा दिया, सेटल भी कर दिया। अब आप उनकी कोई भी जिम्मेदारी उठाने का मतलब नहीं बनता। दिन रात खटती हैं, फिर भी उसका मुंह सीधा नहीं होता। ऐसी भी क्या, माँ पर हक होता है। अब आंसू पोंछिए। कितनी ही बार आपको चुपचाप रोते देखा है। और आपका सामान पैक कर लीजिए। मैं अगले शुक्रवार को ही आपको कानपुर में आपके अपने घर वत्सला निवास छोड़ के आऊँगा। पापा मम्मी भी आकर आपसे मिलते रहेंगे, हम भी यहाँ आपसे मिलने आते रहेंगे।
आपका सैंकी वेटू भी आएगा। लखनऊ के से कानपुर कितनी दूर है? जब भी करें आप फिर कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाया करिए। कानपुर जाने के लिए वत्सला और राजन के कार में सवार होते समय तक स्वाति बड़बड़ाती ही रही। कोई काम नहीं, फिर भी मम्मी जाने क्यों जाने पर आमादा हैं। आज बेटी की परेशानी समझ में नहीं आ रही है उन्हें। कैसी मम्मी है ये? रुक जाओ ना मम्मी, देखो सैंकी ने फिर सूसू कर दिया है। मुझे कल प्रिया की पार्टी में भी जाना है। कैसे मैनेज होगा सब? मैं शाम तक तुम्हें असिस्ट करने लौट के आता हूँ। राजन मम्मी को देखकर मुस्कुराता हुआ गाड़ी आगे बढ़ा दी। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर आप लोगों को इस कहानी में कुछ भी अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। हम आप लोगों के लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।